सभी दर्शक श्रोता मावली के चरणों को मैं प्रणिपात करता हूँ। संत चरित्र अमृत कथाएं 7वां अध्याय हो गया। आपने पोथी का वाचन साईं स्वर्ण अमृत मई ज्योतिर्कलश की लीलाएं को आपने उसका वाचन सुन लिया है। इसके बाद मैंने 6वें स्वर्ण कलश अध्याय की एक कथा जो है, जिसका वीडियो मैंने भूल गया था, उसे अभी डाला हूँ। पिछला वीडियो है, वो 6वें अध्याय से संबंधित है। 7वें अध्याय में साईनाथ महाराज की विवेचना की है कि हिंदू है या मुस्लिम। हे बेटा बेटी, सच्ची सदगुरु माता के बच्चे हो तुम। ईश्वर की कोई जात नहीं होती, और साईनाथ महाराज को निर्गुण ब्रह्म सत्य स्वरूप जो है, एक ऐसे सांचे में ढाला है जिसकी करुणा अगाध है, इस धरती का भूभार हल्का करने के। आपने बचपन में अपनी माँ को देखा होगा। याद करो, जब तुम 1ली क्लास से 5वीं क्लास पढ़ने गए थे और कितने उपद्रव तुम करके लाते थे, और माता कितना दंड देती थी तुम्हें, और यहां तक बोल जाती थी कि तू मर ही जाता तो अच्छा रहता। लेकिन उसके मन की व्याकुलता, उसका प्रेम, उसका अंतःकरण सीधा परमात्मा से जुड़ा रहता है। और संत जो होते हैं, आत्मज्ञानी संत, वह हमारी माता की भी माता है। उसकी करुणा देखो तो कितनी अगाध है। पिछली कथा में तुमने देखा कि तात्या का बुलाकर कभी तात्या को मारना, पीटना, और उसके माथे का साफा जला देना, गुस्सा करना, अचानक क्रोध आ जाना, ये सब माँ के लक्षण होते हैं। माँ जान जाती है कि मेरे बच्चे पे कोई संकट है, और उस संकट का निराकरण जो है वो क्रोध करके करती है। और उसकी क्रोध में भी बड़ा अद्भुत और बड़ा विलक्षण प्रेम रहता है। साईनाथ महाराज के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू है या मुसलमान, उनकी पोशाक यवन जैसी प्रतीत होती है, लेकिन सारे काम हिंदू जैसे। मैंने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया हूं, लेकिन मुझे अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों को इसकी आवश्यकता थी, इसीलिए मुझे इसकी जानकारी कलेक्ट करना। साईनाथ महाराज के ऊपर जो मुस्लिम जैसा सफा बंधा पीछे जूड़ा टाइप का, वो उनके गुरु ने बांधा था, गोपाल राव देशमुख, जिन्होंने शिवाजी महाराज के दायित्व का निर्वहन किया था। और शिवाजी महाराज रामदास स्वामी समर्थ के शिष्य थे, और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। बेमनस्ता बढ़ गई हिंदू मुस्लिम में बहुत अधिक, खून खच्चर खून खराबा होने लगा। तो दोनों जाति, दोनों धर्म की एकता के लिए उनका अवतार हुआ। उनकी पोशाक भले ही यवन जैसी दिखाई देती थी, लेकिन वो हिंदू थे। ये मैंने अनेक किताबों से पढ़ा है। बाल्यकाल का जो जीवन है उनका, 17 वर्ष में तो शिरडी में प्रकट हुए। उसके पहले 12 वर्ष नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया। उसके पहले जब वो 5 साल की उम्र में थे, तो एक संत के पास उनका जीवन था, और संत गोपाल राव देशमुख, जो संत प्रकृति के थे, बहुत दयालु, बहुत करुणावान, आत्मज्ञानी संत थे। और उन्होंने इस बालक को गोद लिया था।
और गोद लेने के बाद जब अपने प्राण त्यागने के पहले अपनी पूरी शक्तियां उन्होंने हस्तांतरित की थी, उसके बाद वह बालक जो है नीम के पेड़ के नीचे आया, 12 वर्ष तप किया। वो सारी पिछली कथा मैंने बता चुका। साईनाथ महाराज ने स्वयं कहा था एक बार कि यह पाथर्डी ग्राम का शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध। महलसा पति की तरफ देखते हुए। और कब देखा था उन्होंने? पूना की काशीबाई कानिटकर विदुषी महिला, विद्वान महिला, और अनेक विद्वान के साथ पाथर्डी गई। और पाथर्डी के बाद साईनाथ महाराज की जानकारी के लिए कि ये ब्रह्म मार्गी है या वाम मार्गी है, उसका परीक्षण करने के लिए जैसे द्वारका माई में गई, उसके पहले ही साईनाथ महाराज ने बता दिया था महलसापति से कि मैं हिंदू हूं या यवन हूं, इसका आज परीक्षण होने वाला है और कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनकी राय देख रहा हूं। और जैसे ही वह महिला आती है अन्य साथियों के साथ और साईनाथ महाराज से दृष्टिपात करती है, तब साईनाथ महाराज अपने हृदय पे हाथ रखकर कहते हैं, मैं पाथर्डी ग्राम का शुद्ध ब्राह्मण। मेरी मां ने 5 वर्ष की उम्र में मुझे एक संत के पास सौंप दिया था, और कोई भी वाम मार्गी मेरी मस्जिद की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा और ना ही भविष्य में कोई प्रयत्न करेगा। 7वें अध्याय में यह कथा लिखी थी, लेकिन इस कथा को ट्रस्ट वालों ने ना जाने, पुराने एडिशन में मेरे पास रखा है पुराना एडिशन, ना जाने उस विशेष कथन को, इस 7वें अध्याय में उसे अलग कर दिया। हो सकता है उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर जन्म पाथर्डी में हुआ तो पब्लिक जन्म स्थान पर पहुंच जाएगी। आदमी जन्म कहीं भी लेता है, लेकिन कर्म स्थली, धर्म स्थली, पुण्य स्थली, वैकुंठ स्थली और उनकी वैभव स्थली का महत्व रहता है। तो जो कागज में लिखा गया वो कागज वापिस होना चाहिए सच्चरित्र में। और मेरा एक और निवेदन है, साईनाथ महाराज के सबसे नजदीकी भक्त कुष्ठ रोगी जिसके शरीर से मवाद बहता था, शरीर से दुर्गंध आती थी, भागोजी शिंदे, जिन्होंने नजदीक से देखा, डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चांदोरकर ने नजदीक से देखा, स्वामी शरणानंद ने नजदीक से देखा कि साईनाथ महाराज के कान छेदे हुए थे, उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। यदि हम उनको यवन कहें तो उनकी पोशाक यवनों जैसी थी, क्योंकि उनके जो गुरु ने जो पगड़ी बांधी थी और सारी शक्तियां 3 लोटा काली गाय का दूध पिलाकर स्थानांतरित की थी गोदावरी के तट पर, वो उनका दिया हुआ है, उसको वो कभी नहीं छोड़ते थे। और उनकी निशानी ईंट, जिस ईंट के कारण वो घायल हो गए थे, और वो ईंट उस बालक पर प्रहार की गई थी, यवन बालक पर, जो यवन जैसा दिखाई दे रहा था, वो गुरु के सर पर लगी थी। और गुरु ने प्राण त्यागने के पहले अपनी पूरी शक्तियां इसे हस्तांतरित की। वो कथा मैंने पहले बता दिया। तो साईनाथ महाराज के कान छेदे हुए थे, उनकी सुन्नत नहीं होती। ये 3 लोगों ने देखा, 3 लोग साक्षी। एक डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चांदोरकर, दूसरा स्वामी शरणानंद स्वामी, जो साई महिमा सवेरे पढ़ी जाती है,
जिस साईं महिमा को पढ़ा जाता है सवेरे सुबह के टाइम शिरडी में, वो शरणानंद स्वामी द्वारा रचित। उन्होंने नजदीक से देखा कि उनके कान छिदे हुए थे और उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। आगे की कथाएं में आएगा और ढेर सारी बातें हुई कि साईनाथ महाराज हिंदू है मुसलमान। लेकिन एक बात आपको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इस विषय में जब भी चर्चा होती है तो साईनाथ महाराज को दुख होता है इस बात का कि वो जाति पाति के परे थे, सर्व संग परित्यागी थे। भिक्षा सिर्फ इसलिए मांगा करते थे, उनकी जीवा में स्वाद नहीं था, इसलिए मांगा करते थे कि झोली में जो अन्न आता था, जो दान दक्षिणा आती थी, उसके बदले वो जो आशीर्वाद देते थे सुख का, दुख लेते थे और सुख देते थे। और प्रिय घरों में हर दिन जाते थे, वो 5 घरों की भिक्षा तो उनकी हर दिन जाते थे। और तात्या के घर, बैजा माई के घर 10 से 12 बार जाया करते। और भिक्षा मांगकर ऐसा नहीं है, गरीबों को उठाने, उनकी कुंडी से गरीब लोग उठा के ले जाते थे। उन्हें पता लग जाता था कि कौन भूखे और भिक्षा मांगने जरूर जाते, तो भिक्षा के लिए पात्र थे। पशु पक्षी भी उनकी कुंडी में खाते थे और ठेठ जो शेष जूठा अन्न पड़ा रहता, जूठन, कुत्ते का जूठन, पशु पक्षी का जूठन, उसको खा के तृप्ति की डकार लेते थे। उसकी क्या जात पूछना, वो तो सर्व संग परित्यागी है, वैदेही है। वो क्या खाता है क्या पीता है इसकी बहुत छोटी सी बात है। उनका देखिए कितना स्तर ऊंचा है उनका। तात्या को मारना पीटना, उनका दुपट्टा जला देना, ये सब क्या, ये मां के लक्षण है। जब भी कोई संकट किसी भक्त पर मंडराता है तो सच्चे आत्मज्ञानी संत जो है उसे भांप जाते हैं। उनके अंतर्गुह की बात जो भले ही उनके पास नहीं, उस समुद्र के पार भी हो, तो उन्हें ज्ञात हो जाता है, उनकी आंखें चंचलित हो जाती है, शरीर कंपित होने लगता है और वो कुछ ना कुछ ऐसी कृति करते जिससे वह कष्ट, वह वेदना, वह संताप, वह पीड़ा सारी दूर हो जाती है। सदगुरु और शिष्य का बाजार लगा हुआ है, लेकिन सदगुरु को भी ये भान नहीं है कि शिष्य का दुख लेना पड़ता है। वो सोचता है कि मैं मौज कर लूं, मौज नहीं कर सकता हूं। मान लो नकली सदगुरु और सच्चा शिष्य हो जाए और उसको कोई विपत्ति पड़े तो वो दुख वहां तक पहुंचता है और फिर उनको भोगना पड़ता है। इसीलिए सदगुरु और शिष्य में का रिश्ता बनाने से पहले ये बात समझ लेना चाहिए आदमी। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, लेकिन मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, मेरे रिसर्च में ये आया है कि लोग धन कमाने की आड़ में, माया के कुचक्र में, जब अधिक धन आ जाता है तो वो ये सोचते हैं कि लोग हमारी पूजा करने लगे, अब हमको बहुत सुख मिलेगा। आत्मज्ञानी नहीं रहते, आत्म साक्षात्कारी नहीं रहते, लेकिन बाजार उनका चलता रहता है। लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम कि अगर भक्त सच्चा है तो वो दुख वहां तक पहुंच के रहेगा और वो दुख का संकट उन्हें काटना पड़ेगा। आत्मज्ञानी हो, अगर किसी के दुख को अपने शरीर पर अंतरित करने की ताकत रखते हो तो शिष्य बनाने का धंधा चालू करो, नहीं तो ये धंधा बंद कर देना चाहिए। हे बेटा बेटी, माँ गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है, माँ गाली देती है, मारती है, पीटती है और कहती है कि तेरा जन्म ही नहीं होता, तू उपद्रवी है। इन सब बातों में भी उसका प्रेम अमृत टपकता है।
वो दुख लेती है और सुख देती है, नहलाती है, धुलाती है, सौंदर्य का उसका उसको उसका सौंदर्य करती है, तिलक लगाती है उसको, किसी की नजर ना लगे, और फिर स्तनपान करा के उसे सुलाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसा लगता है कि उसने भोजन कर लिया। ऐसे ही अगर शिष्य भूखा है तो सदगुरु भूखा है, कैसे नींद आएगी? उस कोटि के थे साईनाथ महाराज। वो जान जाते थे कि मेरा भक्त किस संकट में। जिसने मस्जिद को द्वारका माई का नाम दिया, जिसने गणपति मंदिर का सुधार किया, जिसने शनि मंदिर बनाया, जिसने शिव और पार्वती का मंदिर बनाया, और जिसने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का पुनरुद्धार किया, उसका निर्माण किया। जो कभी मंदिर में रुक जाते थे, पहले तो हनुमान मंदिर में रुकते थे अन्य संतों के साथ, और उस मस्जिद में जाने का कारण भी बता दिया था मैंने। पिछली कथाएं सुन, मेरी सभी कथाएं सुनिए ध्यानपूर्वक, आपके हृदय में उतरेगी। कुविचार कुप्रवृत्तियां तुरंत नष्ट होगी, आत्मज्ञानी संत से आपका जुड़ाव होगा, आपके कष्टों का अंतरण होगा, आपके घर में प्रवेश निषेध हो जाएगा रक्षा कवच से, कोई कष्ट अंदर प्रवेश नहीं होगा, और जो भी वर्तमान में कष्ट हो रहे हैं वो सारे धूमिल होंगे, खाक होंगे जलकर। आगे की कथाओं से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए ना तो हमें हिंदू के बारे में बोलना है, ना मुसलमान के बारे में बोलना है कि बाबा कौन थे। हम इतना जानते हैं कि वो परमात्मा ने, उस निर्गुण सत्ता ने उसे ऐसे आकार में ढाला है जो सबसे प्रेम करता है, और जो प्रेम करने के बाद भी नहीं मानता तो कह देता है कि तुम्हारा तुम्हारे साथ है, मेरा मेरे साथ। हे बेटा बेटी, आत्मज्ञानी सच्चे सदगुरु माता का सार है। भक्तों के प्रति जिस प्रकार माता का शिशु पर प्रेम रहता है, उसे दुखी नहीं देखना चाहती, उसी प्रकार सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु भी अपने शिष्य को बहुत चाहता है। इसीलिए तन मन धन से उनके प्रति शरणागति होना चाहिए, प्राणपन से उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। जो तुम्हें इस भवसागर से, इस दलदल से, इस जलते हुए संसार से, इस उलझते हुए संसार से, इस संसार रूपी चक्की में पिसने से बचाकर अपने हृदय में धारण करके बैकुंठ पहुंचाएंगे। इसलिए आत्म साक्षात्कारी सदगुरु को अपना गुरु बनाएंगे, और जो कुछ पीछे भूलवश हो गया है वो ईश्वर की कृपा से हुआ है, उसे ईश्वर को अर्पण करते हुए आत्मज्ञानी सच्चे सदगुरु की तलाश में रहो। और जिन पर ईश कृपा है, जो हमेशा ईश्वर के नाम का सतत स्मरण करता है, उसे आत्मज्ञानी सच्चे सदगुरु मिलेंगे और सच्चा ज्ञान मिलेगा। तो बाबा हिंदू है या यवन है, इस बात के फेरे में नहीं पड़ना। जब देह त्यागने वाले थे उसके 1 साल पहले पूरे कपड़े फेंक दिए थे। बाबा जान रहे थे कि ये शिरडी वाले, ये सारा जो भी लोग हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं हिंदू है मुसलमान हूं। पूरे वस्त्र उन्होंने फेंक दिए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। भागो जी सिंधे गए और देख लो रे मैं हिंदू हूं मुसलमान हूं। उनकी सुन्नत नहीं होती, उनके कान छिदे हुए थे। सबसे नजदीक से देखने वाला भागो जी सिंधे, जिसके शरीर से मवाद बहता था, बदबू आती थी, उसे प्रधान आरक्षक बनाया। कैसी इंसानियत, कितनी करुणा, कितनी ममता।
आज तुम किसी भी संत के पास जाओ तो कितनी साफ सफाई से जाते हो। वहां देखो, कुत्ते का जूठा, पशु पक्षी का जूठा अनाज खाया जाता है। उसके बारे में हिंदू है मुस्लिम, वो सभी धर्मों का आदर करते थे और इंसानियत उनका सबसे बड़ा धर्म था। और सनातनी पद्धति से ही अनेक काम करते थे, अर्घ देते थे, आहुति देते थे, ईश्वर के नाम का स्मरण कराते थे। उनका जो बाड़ा था, साठे वाड़ा, दीक्षित वाड़ा, ये सब भागवत वाड़ा है। सब में धार्मिक किताबें पढ़ाए हैं, सब धर्म की किताबों को उन्होंने आदर किया है, उद्घाटित किया है। उनके बारे में कभी ये नहीं सोचना कि हिंदू है मुसलमान। मैं साईनाथ महाराज से क्षमा मांगता हूं कि इस बात की जो विवेचना है मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हेमांड पत ने 7वें अध्याय में इसे वर्णित किया, और सिर्फ इसलिए वर्णित किया है कि उनकी आत्मा को दुख होता था, और जो सच्चाई है उसका अमृत पान आप तक पहुंचे। आप समझो, एक ब्राह्मण आदमी ने लिखा है और अनेक अनुभव हुए, आगे की कथाओं में आपको सिद्ध हो जाएगा। ये 7वें अध्याय की जो वाचन मैंने किया उसकी उपकथा आज मैंने कह दिया। मुझे क्षमा करना और कभी संदेह मत करना साईनाथ महाराज पर। मैं जानता हूं कि मैं बेहिंदू हैं, मैंने अनेक किताबें पढ़ा, मैं ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, भिक्षुक परिवार पाथर्डी में, लेकिन मैं यह भी नहीं कहना चाहता उनको, क्योंकि उन्हें इस बात से दुख होता है कि तुम हिंदू कहूं तो दुख, मुसलमान कहूं तो दुख। वो जाति के परे थे, सर्व संग परित्यागी थे, वैराग्य था, सारा ब्रह्मांड उनके हृदय में और वे ब्रह्मांड के, इसीलिए उनको ब्रह्मांड नायक की उपाधि दी गई। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा और चिंतन मनन करेगा, वाद विवाद में नहीं पड़ेगा, कुप्रवृत्तियां नष्ट होगी, अंधकार उनका नष्ट होगा और सभी मनोकामनाएं अविलंब पूर्ण होगी। बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होगा, बेटी की शादी होगी, घर में किसी प्रकार के कष्ट को प्रवेश निषेध रहेगा, क्योंकि देवघर में सच्चे आत्मज्ञानी संत विराजमान है और जो तुम्हारे हृदय में है। इसीलिए प्राणपन से उनकी कथाएं सुनो, उनका स्मरण करो, सारे कष्ट दूर होने वाले हैं और जो भी सहायता आप मांगोगे अविलंब सहायता आपकी पूर्ण होगी। बोलिए समर्थ साईनाथ महाराज की जय।